भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। एक तरफ जहां पाकिस्तान जैसा देश जो भारत पर लगातार आतंकी हमलों करने को लेकर के घुसपैठ जैसी समस्याएं यहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के द्वारा अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ की समस्या और तस्करी और हथियारों और अन्य तरीके की अराजकता और डेमोग्राफिक चेंज जैसे बड़े मुद्दे यहां पर देखने को मिले हैं। अब भारत सरकार ने इसके लिए एक सख्त एक्शन यहां पर लिया है। लॉन्च किया है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, जिसमें एक साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही बॉर्डर को अभेद किले के तौर पर तैयार किया जा रहा है। क्या कुछ होने वाला है सरकार की इस कार्यवाही में, क्या कुछ यहां पर शामिल होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर के, क्या कुछ यहां पर सरकार ने प्लान किया है, इसके तहत क्या क्या चीजें इसमें शामिल हो रही हैं और कौन से देश यहां पर ऐसा कुछ कर रहे हैं, सारी जानकारी आपको एक साथ देंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें कि भारत आखिर करने क्या जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे में सबसे अहम चर्चा का विषय तब बनता है जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बड़ी परियोजना लॉन्च की जाती है, जिसे नाम दिया गया स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। एक ऐसी परियोजना जिसके माध्यम से भारत सरकार जो है सीमा सुरक्षा को हाईटेक बनाने जा रही है। हाईटेक कहने का मतलब है कि अब भारत की जो सीमाएं हैं इसको यहां पर अवैध घुसपैठ से रोका जाएगा, इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग जाएगी। दूसरी तरफ ड्रोन तस्करी जैसी समस्याएं जिससे ड्रग्स बड़ी तेजी से हो रहा है उसको यहां पर रोक लगाई जाएगी। सीमा निगरानी को मजबूत किया जाएगा, एआई आधारित एक सुरक्षा तंत्र तैयार किया जाएगा और यह सब कुछ यहां पर भारत सरकार नए इस प्रोजेक्ट के तहत करने जा रही है। सबसे पहले आपको बॉर्डर एरिया बताते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश के साथ जो हमारी बॉर्डर यहां पर लगती है, आप देखें 4000 किलोमीटर से ज्यादा 4096 किलोमीटर की यहां पर बॉर्डर एरिया है। आप यहां पे देखें तो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल से होते हुए यहां पर आप देखेंगे तो अगला यहां पर आपको आसाम है, फिर आपको यहां पे मेघालय है, फिर यहां पे देखा जाए तो आपका त्रिपुरा है और इसके बाद यहां पर मिजोरम है। ये 5 स्टेट जिसके साथ भारत की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, और ये जो सीमा है कई जगहों पर आपको खुली होने के कारण भारत की सीमा सुरक्षा के लिए अहम मुद्दे क्रिएट करती है। जिसमें देखा जाए तो सुरक्षा का मुख्य मुद्दा है अवैध घुसपैठ। तेजी से अवैध बांग्लादेशी भारत में पश्चिम बंगाल, आसाम और अन्य राज्यों में फैल रहे हैं, जिससे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और यहां पर सांप्रदायिक स्थिति तेजी से फैल रही है। ये अब यहां पर किया क्या जाएगा, इस बॉर्डर एरिया को एआई कैमरा और स्मार्ट सर्विलांस लागू किए जाएंगे। साथ ही इस यहां पर जो तैनात बीएसएफ है उसको यहां पर मजबूत तैनाती दी जाएगी और ड्रोन और थर्मल सेंसर की मदद से 24/7 यहां पर बांग्लादेश बॉर्डर को हम निगरानी करेंगे। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को यहां पर हम सुरक्षित बनाने का काम भारत सरकार करने जा रही है और इस तरीके से बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और सीमा सुरक्षा को मजबूत कर दिया जाएगा, जिससे अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी, सीमा पर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, सुरक्षित सीमा, स्थानीय लोगों को यहां पर आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह सिर्फ एक बॉर्डर है, दूसरा बॉर्डर भी देख लेते हैं। दूसरा बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, जो कि लगता है करीब 3300 किलोमीटर। यहां पर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है और हम अगर देखें तो यहां पे 3300 किलोमीटर के एरिया, हम यहां पे देखें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है और गुजरात का सीमा लगती है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो पूरा सीमा सुरक्षा होती है, यहां भी बीएसएफ देखती है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कहीं आपको पहाड़ है, कहीं आपको रेगिस्तान है, कहीं आपको नदियां हैं, कहीं आपको दलदली क्षेत्र है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा को मजबूत करना कठिन हो जाता है। लेकिन अब सरकार के द्वारा देखा जाए तो इस हिस्से पर भी बड़ी कार्रवाई के तहत इस पूरे एरिया को यहां पर आपको बाड़बंदी जहां तक हो सकेगा, इसके अलावा एआई कैमरे लॉन्च करना, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए मूवमेंट यहां पर सेंसर्स लगाया जाना ताकि किसी भी मूवमेंट के यहां पर नजर रखेंगे, थर्मल के द्वारा कोई भी यहां पर गर्माहट को पता करना, एआई सर्विलांस यहां पर लागू किया जाएगा और बीएसएफ को यहां पर कार्रवाई करने के भी निर्देश होंगे। एक मुद्दा यह है कि भारत सरकार ने ये अभी क्यों लॉन्च किया गया, तो सबसे बड़ा मुद्दा हाल फिलहाल देखा जाए पश्चिम बंगाल में, असम में हो रहे चुनाव में था कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ जो पूरे नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफिक चेंज कर रही है और इसके कारण यहां पर भारत की राजनीतिक और सुरक्षा को लेकर के बहस लगातार तेज थी कि आखिर सरकार यहां पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही। अब देखा जाए तो यहां पर सरकार ने अब इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के जो दावे किए हैं, एक तो यहां पर अवैध घुसपैठ से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इन लोगों के यहां पर पहुंच जाने से सिक्योरिटी को रिस्क भी है, कई तरीके के यहां पर अपराध, सांप्रदायिक दंगे और उसमें शामिल हो रहे हैं। इससे रिसोर्सेज पर भी दबाव पड़ रहा है, चाहे वो जल हो, भूमि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य पर, इन लोगों के द्वारा भारतीय लोगों को मिलने वाली यहां पर संसाधनों पर ये लोग यहां पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल टेंशन भी है, सामाजिक और राजनीतिक जो है तनाव बढ़ रहा है, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध भी खराब हो रहे हैं, बांग्लादेश भी यहां पर देखा जाए तो ऐसे मुद्दों को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर रहा है।
जियोपॉलिटिक्स देखा जाए फैक्टर भी यहां पर तेजी से बदले हैं। अब साउथ एशिया में अगर हम देखें तो भारत के लिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना और भी ज्यादा मजबूत इसलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र में देखा है तो बॉर्डर अस्थिरता लगातार बनी हुई है। चाहे वो नेपाल में देखा जाए तो आंदोलन हो, बांग्लादेश में यहां पर जिस तरीके से हिंसा हुई, पाकिस्तान में जिस तरीके से यहां पर अराजकता है, म्यांमार में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, वो भारत के लिए बहुत मजबूत बनाता है कि अपने बॉर्डर को यहां पर सुरक्षित बनाइए। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा जो है, रीजनल सिक्योरिटी भी लगातार बढ़ रही है। चाहे वो चाइना वर्सेस भारत का हो, सुरक्षा को लेकर के तेजी से यहां पर इस क्षेत्र को मजबूती हासिल करना हो। सीमा पर अपराध भी बढ़े हैं, चाहे वो तस्करी जैसी समस्याएं हो, ह्यूमन की तस्करी हो, या फिर ड्रग्स की तस्करी हो, या फिर हथियारों की तस्करी हो, नोटों की यहां पर आपको देखा है जाली नोटों की यहां पर तस्करी हो। ये सारी चीजें गतिविधियां आपको बॉर्डर एरिया में हो रही हैं, खासकर भारत में, जिसके कारण इस साउथ एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज्यादा इस समय टेंस्ड है। अब ऐसी स्थिति में देखा है तो भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्लान यहां पर काम आएगा। और ऐसा नहीं कि भारत पहली बार कर रहा है, अभी हम देखें दुनिया के कई इस तरीके के प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। जैसे इजराइल है, इजराइल ने अपनी सीमाओं को हाईटेक फेंसिंग, एआई और सेंसर नेटवर्क के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं अगर बात करें यूएसए की तो ये एआई मॉनिटरिंग, ड्रोन और स्मार्ट सर्विलांस को यहां पर प्रयोग करता है। चाइना को देखें तो एआई, ड्रोन से एडवांस सर्विलांस और बॉर्डर मैनेजमेंट पर यहां पर ज्यादा फोकस्ड और खर्च करता है। अब इसी दृष्टिकोण से देखें स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम में क्या क्या शामिल है, इस पूरी परियोजना में देखा जाए तो ड्रोन्स, थर्मल कैमरा, स्मार्ट फेंसिंग को मुख्य रूप से इसमें शामिल किया गया है और एआई के माध्यम से यहां पे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और वहां पे अलर्ट भेजने जैसी गतिविधियां हैं। इसके अलावा बीएसएफ को यहां पर आपको ज्यादा ताकत दी गई है सुरक्षा निगरानी से संबंधित। यहां पर मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे हासिल क्या होगा? इससे सबसे पहली चीज हमें जो हासिल करना है, जीरो इलीगल एंट्री, यानी किसी भी तरीके की अवैध घुसपैठ को भारत यहां पर रोक लगाना चाहता है। दूसरा, फास्ट डिटेक्शन, यानी कि सीमा पर किसी भी तरीके के सस्पिशियस अगर मूवमेंट हो रही है तो उसको तुरंत पकड़ना। इसके लिए ड्रोन निगरानी, थर्मल कैमरे और रियल टाइम यहां पर अलर्ट का काम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखा है तो बीएसएफ मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एडवांस सर्विलांस और स्मार्ट कमांड सेंटर प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि यहां पे बीएसएफ जो है एआई का प्रयोग करके इस क्षेत्र में निगरानी कर सके और तेजी से यहां पर कार्रवाई कर सके। एक तरीके से अवैध घुसपैठ पर रोक लगाकर भारत की सीमा को सुरक्षित बनाना और साथ ही यहां पर भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना सबसे अहम हो जाता है। आपको इस प्रोजेक्ट को लेकर के यहां पर क्या कहना है, कैसा लगा भारत का स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट और भारत की सुरक्षा के लिए कितना अहम है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लेटेस्ट अपडेट हम यहां पर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।